हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के अंदर। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था प्लेन टेबल सर्वेइंग, उसके इंस्ट्रूमेंट्स और टेम्परेरी एडजस्टमेंट। अब हम बात करने वाले हैं प्लेन टेबल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और उनमें आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे रेडिएशन मेथड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग के 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड के अंदर एक सिंगल स्टेशन होता है, जहां जहां पे ऑब्जेक्ट होंगे उनको एलिडेट से साइट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से रेडिएशन की तरह शो होता है, इसलिए इसे रेडिएशन मेथड कहते हैं। सेकंड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस किन्हीं दो पॉइंट को इंटरसेक्ट के थ्रू शो करना, वो इंटरसेक्शन मेथड के अंदर होता है। रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि रेडिएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेशन होता है जिससे कि हम अलग अलग पॉइंट्स को साइट करते हैं, जबकि इंटरसेक्शन के अंदर 2 स्टेशन होंगे, वहां से हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखेंगे और जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग हम जो भी डायग्राम है वो शीट पे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग हमने कंपास सर्वे के अंदर भी देखा था, जिसके अंदर इसी तरह से ट्रैवर्स बनता है। सेम वही चीज है। इसके अंदर क्या होगा कि अलग अलग जो स्टेशन है उनपे हम प्लेन टेबल को लेके जाएंगे और एक ट्रैवर्स बनाएंगे। इन ट्रैवर्स के जो स्टेशन है उनको चेक लाइन से हम चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड के अंदर पॉइंट है, उनसे हम स्टेशन को लोकेट करेंगे। री मीन्स दोबारा उसको लोकेट करना स्टेशन को। मान लो कि अगर हमारे पास P, Q एंड R जो पॉइंट्स हैं उनके थ्रू हम प्लेन टेबल सर्वेइंग के टाइम पे कौन सा स्टेशन रहा होगा उसे लोकेट करते हैं। तो रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड से हम ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं, जबकि ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन मेथड से स्टेशन जो होते हैं उनको लोकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है रेडिएशन मेथड। इस मेथड के अंदर एक जगह पे हम इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेंगे। प्लेन टेबल को यहाँ पे सेट कर लिया, उसकी फिक्सिंग कर ली, सेंटरिंग कर ली, लेवलिंग कर ली, ओरिएंटेशन कर ली, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। टेम्परेरी एडजस्टमेंट प्लेन टेबल सर्वे करने से पहले उन सबको करने के बाद में हम ऑब्जेक्ट को साइट करेंगे तो वो इस तरह से रेज की तरह पे दिखेगी, रेडिएशन उसकी तरह से दिखेगी। जैसे कि अंधेरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर हमें देखना हो तो हम टॉर्च मारेंगे, ऐसे उसी तरह से ये होगा। तो इसको हम देखते हैं एलिडेट की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेटअप कर लिया। अब इससे हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा। ठीक है, तो ये तो कैपिटल ABCD हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट को। अब ABCDE ये जो स्मॉल है, अब इनको कैसे हम वो ड्रॉ करेंगे शीट पे। सेंटरिंग के टाइम पे सेंटर ले लिया था इस ऑब्जेक्ट का और इस शीट का। ठीक है, तो वहां से O से A तक की जो डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे। O से B तक की, O से C तक की, सबकी डिस्टेंस मेजर करके और एक स्केल लेंगे, लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इट मीन्स अगर ये 10 मीटर है तो ये शीट पे ड्रॉ होगा 1 सेंटीमीटर। ओके, तो इसी तरह से ये जो लाइंस है इनको ऐसे रेज में ऐसे लाइन को कट करते जाएंगे। 1 सेंटीमीटर तक की यहाँ पे लाइन लगाई, उसको कट कर दिया और लास्ट में इन सब पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। तो ये एक तरह का ट्रैवर्स बन जाता है। तो ये मेथड होता है रेडिएशन मेथड। तो इसके अंदर जो एरिया है उसको हमने एक शीट के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। इन दिस मेथड द इंस्ट्रूमेंट इज सेट अप एट ए स्टेशन। एक स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर देंगे एंड रेज आर ड्रॉन टू वेरियस स्टेशन विच आर टू बी प्लॉटेड। कि जो रेज निकल रही है वेरियस स्टेशन पे उनको प्लॉट कर लेंगे शीट पे। द डिस्टेंस आर कट टू ए शूटेबल स्केल। शूटेबल स्केल से डिस्टेंस है उनको कट कर लेंगे एक्चुअल मेजरमेंट के कंपैरिजन के अंदर। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। ये सबसे इजी मेथड होता है प्लेन टेबल के अंदर और इजी के साथ साथ ये यूज किया जाएगा स्मॉल एरियाज के अंदर। ठीक है, तो अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सेलेक्ट ए शूटेबल पॉइंट P। यहाँ पे हमने एक शूटेबल पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे। इसको हमने कहाँ पे मार्क कर दिया? ग्राउंड पे मार्क किया। उसकी सेंटरिंग करके हमने शीट पे भी मार्क कर दिया। Such that all the details are visible from its center। इसके सेंटर से सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो विजिबल होने चाहिए। तो इस तरह से बीच में रख दो उसके, जिससे कि चारों साइड के अंदर अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होने चाहिए। एंड लेवल द प्लेन टेबल ओवर P के ऊपर हमने प्लेन टेबल को लेवल कर लिया। फर्स्ट चीज क्या थी कि इसकी सेंटरिंग, लेवलिंग, फिक्सिंग सब कुछ कर लिया। फिर ये P पॉइंट हमने शीट पे मार्क कर लिया। और प्लेन टेबल कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पे जो एरिया है उसके अप्रोक्स मिड के अंदर, जिससे कि सारे जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली विजिबल हो।
फिर क्या करेंगे, मार्क नोट डायरेक्शन ऑन दी शीट बाय यूजिंग कंपास। कंपास जो है वो डायरेक्शन बताता है, तो ओरिएंटेशन के लिए कंपास का यूज करेंगे। फिर उससे हम ओरिएंटेशन को मेंशन कर देंगे, डायरेक्शन लगा देंगे, और डायरेक्शन भी कौन सी लिखेंगे, नॉर्थ। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या किया, टेबल को फिक्स किया, फिर उसको लेवल कर लिया, फिर उसकी सेंटरिंग कर ली, और अब उस पे हमने ओरिएंटेशन मार्क कर लिया। किसके हेल्प से, कंपास की हेल्प से। तो इसको हमने सेंटर कर लिया, ग्राउंड पे भी पॉइंट लगा लिया पी, और शीट पे भी लगा लिया। किसकी हेल्प से, प्लम्बिंग फोक की हेल्प से। फिर हमने साइड किया, लाइक इस साइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है उसको साइड किया, लाइक ए ऑब्जेक्ट है, ए को अगर हम साइड कर रहे हैं तो ऐसे ये जो एलिडेड है इसकी हेल्प से हम साइड करेंगे। और यहाँ पे इसकी जो फिड्यूशियल एज, उस एज पे स्केल की तरह नंबरिंग होती है, तो वहां से हम जितनी भी हमें डिस्टेंस लेनी है वो डिस्टेंस लेंगे। लाइक ये अगर 10 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर इसको मार्क करके वहां तक, और उसको कट कर देंगे, वहां पे पॉइंट लगा देंगे। ओके, यहाँ तक पूरी लॉन्ग लाइन नहीं लेंगे। लोकेट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन P ऑन दी शीट, शीट पे हमने लोकेट कर लिया प्लम्बिंग फोक की हेल्प से, और जो ग्राउंड पे जो पॉइंट था उसके एग्जैक्ट ऊपर। सेंटरिंग दी एलिडेड ऑन पॉइंट P, सेंटरिंग कर लिया। डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप एंड ड्रॉ ए रे फ्रॉम ईच डिटेल अलोंग द फिड्यूशियल एज ऑफ द एलिडेड। एलिडेड की हेल्प से हमने सबको साइड किया, और जहां जहां पे जितना जितना स्केल पे हमने मार्क करना है, जितनी जितनी डिस्टेंस आ रही है उसके अकॉर्डिंग मार्क करते जाएंगे। इसके अंदर लाइक हमने 5 अगर रेंजिंग रोड ली है तो उनको हमने मार्क दे दिया A, B, C, D and E. Let the details be named as A, B, C, D. Now measure the distance of each point from P, A, P, B. यहाँ से P से जो है A की साइड, P से B की साइड, P से C की साइड, and plot them on the scale. शीट पे अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो P और स्मॉल a, P और स्मॉल b इस तरह से, जबकि कैपिटल B क्या है, ग्राउंड पे मार्किंग है। जॉइंट A, B, C, D एंड E. A, B, C, D और E को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर, इस डिटेल को आउटलाइन देने के लिए। तो ये एक तरह से ये वाला जो ग्राउंड है, जो ब्राउन कलर में हमें दिख रहा है, इसको हमने शीट पे मार्क कर लिया, और वो इस तरह से मार्क हुआ है। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस हमने किससे ली है, स्केल से ली है। तो स्केल का यूज किया जाता है कि ग्राउंड पे जो बड़ा सा एरिया है उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम किसी भी शीट पे, पेपर पे उसको ड्रॉ कर सकें। तो अभी जो हमने प्रोसीजर देखा है रेडिएशन मेथड का, उसके अंदर हमने रेंजिंग रोड को यूज किया है, बट हमेशा ये रेंजिंग रोड नहीं होंगी। तो दीज डिटेल्स में बी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, लाइक ये कोई घर है ऐसा हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक टावर हो सकता है, ट्रीज भी हो सकते हैं, कोई मेन होल है, लाइक सीवर लाइन अगर कोई डल रही है, जैसे कि ये कोई सीवर लाइन है और ये इस तरह से सीधी जाके फिर यहाँ पे ये टर्न कर रही, तो अब इसके अगर हमें अलग अलग पॉइंट देखने हैं, लाइक ये वाला और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये क्या हो गया, ये मेन होल्स हो गए। अब इनको अगर देखना है तो यहाँ पे हम टेबल को रखेंगे, प्लेन टेबल को, और उससे क्या करेंगे, रेडिएशन मेथड से रेडिएशन लेंगे, रेज, और उनकी जो लेंथ है वो मेजर करके उसको हम एक शीट पे ड्रॉ कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ रेंजिंग रोड नहीं होगी, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस वी विल पुट रेंजिंग रोड्स। हमने सिर्फ इसको दिखाने के लिए, एक एग्जांपल देने के लिए हम रेंजिंग रोड्स को पुट कर लिया था एग्जांपल के अंदर, जैसा कि हमने प्रोसीजर के अंदर देखा है। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले प्लेन टेबल सेट कर लिया, किसी भी जगह पे एक पॉइंट पे उसकी सेंटरिंग, फिक्सिंग, लेवलिंग सब कुछ कर लिया, और उसको मार्क कर लिया शीट पे सेंटर, और वही एज इट इज सेंटर हमने ग्राउंड पे भी मार्क कर लिया। अब वहां पे रेडिएशन ली, मींस रेज साइड किया ऑब्जेक्ट जितने भी थे उनको, और फिर उनकी ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है वो चेन से, टेप से, जो भी उससे हमने मेजर कर ली। टेप चेन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे एरिया के अंदर किया जाता है, तो उनके लिए चेन और टेप है वो इनफ रहती है। और जो प्लेन टेबल है वो ऐसी जगह पे सेट करेंगे जहां पे सारे ऑब्जेक्ट दिखे हमें, और उसी के अकॉर्डिंग स्केल को सेट करेंगे। ना तो बहुत बड़ा स्केल लेंगे और ना बहुत छोटा स्केल लेंगे, इतना बड़ा नहीं कि वो शीट पे आए नहीं, और इतना छोटा भी नहीं कि वो शीट पे बिल्कुल छोटी सी जगह पे आ जाए। ओके, क्लियर है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो हमेशा हम रेडिएशन मेथड ही यूज करें, तो इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है और इनको कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि इन कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करेगा तभी हम रेडिएशन मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज और भी मेथड है, लाइक इंटरसेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड, उनमें से कुछ भी यूज कर लेंगे। तो रेडिएशन मेथड का कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वो देखते हैं। ऑल द डिटेल्स आर विजिबल एंड एसेसिबल
फ्रॉम वन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, कि एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से सारे जो पॉइंट्स हैं वो विजिबल हो जाए। लाइक ये कोई एरिया है, तो अगर हम यहाँ पे प्लेन टेबल रखते हैं तो इससे ये जो अलग अलग पॉइंट्स होंगे, लाइक ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो ये सारे क्या होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, दिखने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग आ रही है और उसके पीछे हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी हमने देखा था कि स्मॉल एरिया के अंदर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंसेस आर सो स्मॉल। स्मॉल होंगी डिस्टेंस क्योंकि एरिया भी छोटा होगा। दैट कैन बी मेजर्ड विद सिंगल टेप, जिसको हम सिंगल टेप से मेजर कर सके। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है और वो भी विजिबल है, बट उसको अगर हम टेप से कर रहे हैं, लाइक 30 मीटर की टेप है या 20 मीटर की टेप है, उसे अगर हम ले रहे हैं तो वो बहुत दूर है, कि सिंगल टेप से, एक बार टेप से जो मेजर किया जा सके से उतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए। द ग्राउंड इज लेवल एंड स्मूथ, और ग्राउंड कैसा होना चाहिए, एक तो लेवल होना चाहिए, सेकंड स्मूथ होना चाहिए। ऐसे ना हो ऐसा उबड़ खाबड़ इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिससे अगर हम टेप से यहाँ पे लेंथ मेजर करेंगे, लाइक यहाँ से मेजर करेंगे और यहाँ तक की करनी है, तो फिर उसको इस तरह से मेजर करेंगे तो वो जो प्रॉपर लेंथ है वो मेजर नहीं की जा सकती। तो इसलिए ग्राउंड लेवल भी होना चाहिए और स्मूथ भी होना चाहिए। वहां पे हम रेडिएशन मेथड का यूज करेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट्स थे रेडिएशन मेथड को यूज करने के लिए? फर्स्ट तो था कि छोटे एरिया के अंदर यूज करें। जो पॉइंट्स है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो है वहां से इजिली विजिबल हो, डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए, सिंगल टेप से मेजर की जा सके, और जो ग्राउंड है वो लेवल होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर के अंदर हमने प्लेन टेबल सर्वेइंग के जितने भी मेथड हैं उनके अंदर से फर्स्ट मेथड देखा, रेडिएशन मेथड, उसका प्रोसीजर और कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते, उन सब के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग का दूसरा मेथड, जो कि है इंटरसेक्शन मेथड। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और फर्दर वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे होम, स्टे सेफ।